तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसका अर्थ है तस्मात् अर्थात अतः स्वबान्धवान अर्थात अपने संबंधियों धार्तराष्ट्रान अर्थात पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को हंतुम अर्थात मारना वयम अर्थात हमें न अर्हा अर्थात योग्य नहीं स्वजनम हत्वा अर्थात स्वजनों को मारकर माधव अर्थात हे माता पार्वती पति बाबा कथम अर्थात कैसे सुखिनः अर्थात सुखी श्याम अर्थात होंगे। इसका अर्थ है अतः अपने संबंधियों पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा हम कैसे सुखी होंगे। अतः अपने संबंधियों पूंजीपति धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा हम कैसे सुखी होंगे। अर्थात अभी तक जो श्लोक चल रहे हैं पिछले हफ्ते से ही, जिसमें अर्जुन के मन की जो द्वंद्व वाली परिस्थिति है, तो हर बात में मोह के कारण उनके मन में बार बार यही बात आ रही है कि कौरवों को दुखी कैसे करे या उनको उनके धर्म गुरुओं के प्रति अनिश्चय की मौत कैसे मारे। तो इसीलिए ही ये सारी बातें मन में बार बार आ रही है। यही बात इस श्लोक में भी बताई है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं है, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर
हम कैसे सुखी हो सकते हैं। एक बार इसी का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। अतः विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा धर्म पिताओं में इनके निश्चय की मौत पर हम कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ जो ये बात बोली हुई है, विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों को विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं। यहाँ पर जो बीज और आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों अर्थात यहाँ जो कौरव संप्रदाय बोला हुआ है, तो कल्पवृक्ष के हिसाब से जो भी सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ करके लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट साइड के विदेशी विधर्मी है, तो जिनके लिए बोला है कि बाप को जानते तो है लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं, न मानते हैं, तो ऐसे जो विधर्मी और विदेशी में कन्वर्टेड है बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधी, अर्थात है तो ब्राह्मण परिवार के भांति ही है, तो सब शिव बाबा के बच्चे, लेकिन अपने संस्कारों के कारण वो विदेशी विधर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो इस हिसाब से यहाँ बोला है अपने ही बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं है, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा धर्म पिताओं में इनके निश्चय की मौत पर हम कैसे सुखी होंगे। अर्थात ये जो धृतराष्ट्र के लिए फिर से यहाँ परिभाषा आई है कि जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं है। जो ऊपर बताया कि वो संबंधी है दैवी जन्मों के, तो इसीलिए ऐसे स्वजनों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। तो ऊपर के श्लोकों में भी यही बात आई है कि उनको मारने से हमें पाप लगेगा, और भी कई ऐसे आया है कि उनके लिए पृथ्वी का या त्रिलोक का राज्य लेकर के भी हम उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, ऐसे हमें कोई भी सुख नहीं चाहिए। तो यही सारी बातें पिछले सारे श्लोकों में आई है, और इस श्लोक में भी यही बात है कि उनको मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो पुरुषार्थी जीवन में यही बात आती है कि जब मन में बहुत सारी उलझने रहती है या सगे संबंधियों को ठेस पहुंचाने की बात आती है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में हो चाहे लौकिक सगे संबंधी हो, तो उस समय में जहाँ श्रीमत को फॉलो करने की बात आती है, तो बुद्धि में यही आता है कि ऐसे सुख लेकर के हमें क्या करना है। वास्तव में यहाँ स्वार्थी बनने की भी बात नहीं है। यहाँ बात है कि कोई भी अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, असत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको उस बात का सत्य के रास्ते का एहसास दिलाना जरूरी है। तो इसीलिए ही
यहाँ ये श्लोक में भी अर्जुन के मन की ही उलझन है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज या जड़मूट दैवी जन्मों के संबंधियों जो अभी कलियंत में राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धर बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्रों के पुत्रों काव काव करता अबोध कौरवों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा गुरुजनों पर इनके अनिश्चय की मौत में हम कैसे सुखी होंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज या जड़मूट दैवी जन्मों के संबंधियों जो अभी कलियंत में राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धर बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्रों के पुत्रों काव काव करता अबोध कौरवों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा गुरुजनों पर इनके अनिश्चय की मौत में हम कैसे सुखी होंगे। ये आज का श्लोक हो गया। कल हमने स्वस्थिति को लेकर के कुछ श्लोक देखे थे और आत्मिक स्थिति से रिलेटेड श्लोक देखे हैं। उसमें तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक देखा था हमने। अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 श्लोक हमने देखा था नैव तस्य कृतेनार्थो कृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। इसमें इस श्लोक का अर्थ पढ़ा था। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं तो उनका किसी प्राणी पर कोई कार्य निर्भर नहीं है और साथ में ही उन आत्मिक स्थिति वाले जो है वो देहभान की पूर्ति में तो लगते नहीं है। इसीलिए जो बताया है कि स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भी भगवान बाप ही करते और कराते हैं। अर्थात ऐसे जो प्राणी है उनका कोई भी कार्य करने में, मतलब वो कोई भी बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ही, इसके पहले ही हमने श्लोक पढ़ा कि जो आत्मिक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्म तृप्त है, तो उनके लिए और कोई कार्य शेष नहीं रहता है। और इसके बाद हमने कल कुछ श्लोक पढ़े हैं।
बुद्धि के टॉपिक के पहले अभी जो हमने श्लोक समझा है तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट है। जैसे कल नष्टो मोहा के लिए भी हमने पॉइंट पढ़ा, वैसे ही अर्जुन के मन की जो स्थिति चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड गृहस्थ जीवन में आने वाली जो समस्याएं है मोह के कारण, जैसे बताया कि मोह सकल व्याधि कर मूला, तो मोह के कारण जो द्वंद्व बुद्धि में आता है, तो उसी के लिए अव्यक्तवाणी का एक पॉइंट है। ये पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की डेट है 13/4/81, अव्यक्तवाणी की तारीख है 13 अप्रैल 81। पॉइंट है, हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो? दृष्टि। अगर कर्म करते दृष्टिपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि दृष्टि बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते, डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। अगर गृहस्थी समझते तो दुम्ब लग जाता, सारा बोझ अपने पर आ जाता है, बोझ वाला हाई जंप दे नहीं सकता और ही सांस फूलता रहेगा। दृष्टि समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। अर्थात गृहस्थ जीवन में इस तरह की जब समस्याएं आती है तो उसके लिए बताया कि अपने को गृहस्थी समझते हैं तो सारा बोझ अपने ऊपर आ जाता है। अगर निर्मोही है, कहीं भी अटैचमेंट लगा हुआ नहीं है, तो उससे सदा वह स्थिति ऊंची रहेगी। इसी से रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे भी एक बार हम सुनते हैं। होता है ना, जो आत्माएं मतलब पता चल जाता है बाप आया हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे देहधारियों से हिसाब किताब जो होता है उनका शूटिंग हो जाता है, फिर ब्रॉड ड्रामा में जाकर के वो शूटिंग करते हैं ना। लेकिन जो अष्टदेव है वो तो एक बार उनको पता चल जाता है तो अपना तन मन धन तो स्त्री से अगर लगा देता ना, तो फिर उनका देहधारी से शूटिंग हिसाब किताब का शूटिंग नहीं होता। फिर वहाँ पे जाके क्या किसी और के साथ उनका हिसाब किताब नहीं बनेगा। लगाव सबका एक जैसा होता है या अंतर होता है? कोई का 100% लगाव लग गया एक के साथ, किसी के साथ, और कोई का लगाव तो लगा लेकिन बैलेंस नहीं बन रहा है। लगाव लगा लेकिन कम लगाव लगा। ऐसा तो इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में ना आती हो, शिव को छोड़ के। वो तो इस दुनिया की है ही नहीं। तो इस दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का हिसाब किताब लगाओ तो झुकाओ तो कहीं न कहीं रहता है या नहीं रहता है? है? कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता। लगाव को भी लगाम में रखना है या बे लगाओ,
लगाम ढीली छोड़ देना है। जैसे पत्थर और चुंबक, लोहा और चुंबक जहाँ गए वहीं चिपक गए, तो दुनिया की कोई ख्याल ही नहीं। दुनिया मरती हो तो मरती रहो। इसलिए बाबा ने बताया जिनका किन्हीं देहधारियों से लगाव लग जाता है वो ईश्वरीय सेवा में उनका मन नहीं लगता। भले सारा ब्राह्मण परिवार गड्ढे में चला जाए, हमसे कोई मतलब, हम और जिससे लगाव लगा है वो, दोनों को सुख मिलता रहे। तो ये कैसा लगा हुआ? ये बैलेंस में हुआ? बैलेंस में तो है ही नहीं, ज्यादा परसेंटेज उधर ही चला गया। बाकी ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा होती ही नहीं जिसका लगाव बिल्कुल न लगे किसी से। सबसे ज्यादा लगाव कौन लगाने वाला है दुनिया में? बताओ। हाँ, तो सारी दुनिया का पिता है। बाप का सब बच्चों से लगाव होता है या नहीं होता है? लगाव होता है, लेकिन लगाव भी नंबरवार होता है या एक जैसा सब बच्चों से होता है? नंबरवार हो। अब कृष्ण के साथ उसका लगाव ऐसा लगा हुआ है कि पक्का कर रखा है, जब तक इसका कल्याण नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत काम करता है ना। अभी बुद्धि का टॉपिक, उसमें कल हमने देखा था जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ऐसे जो आत्माएं हैं उनके लिए स्वर्ग की अनुभूति होती है। स्वस्थिति वाले ही स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। और दूसरा, स्वस्थिति में रहने से ही जो बोला है बाबा ने कि तुम बच्चों को परम धाम को इसी सृष्टि पर उतारना है, जिसके लिए कल हमने श्लोक पढ़ा था दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 45। श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान तत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योग क्षेमम वहाम्यहम्। गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। इसमें ये बात बताई है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति वाले बन जाते हैं, तो उनके लिए ये बात बताई कि अर्जुन वे 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ, 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान तत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति
व सुरक्षा रहित बन। अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो वो सुख या दुख ये दोनों से भी परे हो जाते हैं, अर्थात उनसे भी मुक्त होकर के प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन। अर्थात ये सारी बातों की चिंता में उनकी बुद्धि नहीं लगेगी, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात गीता में 9वें अध्याय के 22वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में ये बात बोली है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो उनकी यहाँ जो बात आई है प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन, और इसलिए प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन इसका समाधान ही 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में दिया हुआ है। क्योंकि उनकी रक्षा का जो भार है, जो आत्मिक स्थिति में आत्म बिंदु में स्थिर हो जाते हैं, सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं, तो उनकी प्राप्ति का और रक्षा का भार स्वयं परमात्मा बाप वहन करते हैं। इसी को समझने के लिए एक बार इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये श्लोक है, अनन्यः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्प के अंत के महाविनाश में वहन करता हूँ। इसके लिए मुरली का पॉइंट दिया है, मुरली तारीख है 16/10/77, मुरली डेट है 16 अक्टूबर 77। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। तो यही बात बताई कि जो सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं वो सुख दुखादि द्वंद्व से मुक्त, प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन। इसलिए प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन अर्थात उस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ऐसे योगियों का रक्षा का भार स्वयं परमात्मा बाप वहन करते हैं। इसके लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 का ही सिलेक्टेड पॉइंट है। सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 45 का ही सिलेक्टेड पॉइंट है। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट,
वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद है त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सप्तधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से। ऐसी स्टेज जब ग्रहण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष हुआ। इसके आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 496 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 496। तुम ये जानते हो कि हम आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है? ये जड़ शरीर 5 जड़ तत्वों का पुतला संघात है, ये कोई आत्मा ज्ञान आत्मज्ञान धारण नहीं करता है, आत्मा धारण करती है। तब बाबा कहते हैं बच्चों अपन को आत्मा समझो। ये जो धारणा है सो भी आत्मा में होती है। क्या धारणा? कि जहाँ किसी को आंखों से देखें तो आत्म की स्थिति में देखें, है अकेले बैठे हैं तो भी अपन को प्रकृति के मध्य में आत्मा देखें, आत्मा समझें। तो ये धारणा किसी में होती है? शरीर में, आत्मा में होती है। तो अच्छे बुरे संस्कार ये आत्मा में रहते हैं। पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं और इस वर्तमान जन्म के भी संस्कार होते हैं। क्या संस्कार है? संस्कारों में मुख्य संस्कार कौन सा? अभी बताया ना, आत्म की स्थिति में रहने का संस्कार, देहधारी या देहनाद। तो अच्छा संस्कार क्या हुआ? देह को याद करना या शरीर को याद करना या आत्मा को याद करना? हाँ, आत्मा को याद करना अच्छा संस्कार, और देह को याद करना खराब। अपनी देह को भी याद करना नहीं, और जिनसे संबंध जुड़ा इंद्रियों का उनको भी याद करना ठीक नहीं। इससे आगे अभी तक हम यही देखते आए बुद्धि के टॉपिक में कि बुद्धि और मन जब बैलेंस में हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उसी आधार से आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति से ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। आत्म स्थिति वाला ही आत्मा में संतुष्ट और तृप्त रहता है। तो उसी से ही बताया कि वो सत्व गुण में भी स्थिर हो जाता है। परम धाम को भी आत्मिक स्थिति के आधार से ही सृष्टि पर उतारते हैं। ऐसे ही आत्मिक स्थिति के आधार से ही जितना इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे तो उसके लिए बताया है कि विनाश के समय का, महाविनाश के समय का जो महान भय है उससे भी रक्षा हो जाती है। तो इसीलिए ही मन बुद्धि की एकाग्रता और आत्म बिंदु में स्थिर होना, ये सारे इसी के ही फायदे हैं। इसी के लिए ही श्लोक है आगे दूसरे अध्याय का
40वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 40। ये श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों में महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों में महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जहाँ इस याद की प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति के आधार से जितना करते जाएंगे, तो उस धारणा का अल्पांश भी, अगर थोड़ी प्रैक्टिस है, ज्यादा प्रैक्टिस है, तो उसके आधार से ही अनेक जन्मों के महान भय से रक्षा होती है। क्योंकि योग ऊर्जा से ही, अर्थात संगम युग में इस अभ्यास से जो योग ऊर्जा आत्मा में भर जाती है, तो उसी से ही सारे काम होते हैं। इसी के लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट है। आगे सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 424, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 424। जो जो मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, हम उनका आचरण, हाँ ये जरूर है, बाप कहते कुछ भी करो, क्या एलोपैथी करो, तुम होम्योपैथी करो, तुम आयुर्वेद करो, तुम ये क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा करो, लेकिन मेरे को याद करते रहो। क्या पकड़ लगा दी, क्या प्रकार, क्या प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में मेरे को देख दिया। गीता में लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है, उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है, उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। इसके आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 575, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 575। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, रात को जागो। रात को ये बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और तुमको मदद भी बहुत मिलेगी। दिन में तो भले याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है। अच्छा ज्यादा नहीं, 5 मिनट से ही शुरुआत करो। किस बात की शुरुआत?
अपनी आत्मा को याद करने की, आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी तो परमपिता परमात्मा भी सहज सहज याद आवेगा। ये स्वधर्म में टिकने की बात है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारण। आत्मिक स्थिति की धारणा में तुम 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी तुमको बहुत फायदा होगा। वो भक्ति मार्ग में भी गीता लिखी है। जब लिखी गई थी गीता तो द्वापर युग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? सतो प्रधानता में सच्ची बात लिखी गई होगी या झूठी बात लिखी गई होगी? वहां भी आया है स्वल्पम अपस्य स्वल्पम मत्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। महान भय से ये आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना महान भय से रक्षा कर देता है। ऐसा भी समय आवेगा चारों तरफ भय के बादल मंडरा रहे होंगे, उससे तुम्हें थोड़ी सी भी याद होगी, आत्मिक स्थिति की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो तुम उस भय से बच जाएंगे। इसके आगे का पॉइंट है 1096। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1096। जैसे भक्ति मार्ग में तांत्रिकों के द्वारा, औलियों के द्वारा मैली विद्याएं की जाती हैं और भूत प्रेत विद्या के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाता है, ऐसे ही वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। सारा एडवांस ज्ञान उनको है। फिर उनसे पूछा जाता है तुम काहे के लिए ऐसा काम करते हो, क्यों इस आत्मा के पीछे पड़े हो कि इसको हम ले ही जाएंगे, इसका शरीर छुड़वा के मानेंगे, ऐसा गंदा काम क्यों करते हो? ऐसे हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बॉस, हमारा दादा जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना है। तो उनके भी सूक्ष्म वतन में ग्रुप बने हुए हैं। क्या? इस्लामियों का ग्रुप अलग, चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग, बौद्धियों का ग्रुप अलग। जो जिस ग्रुप की आत्मा होगी वो एडवांस के बच्चों में उन्हीं ग्रुप में प्रवेश करेगी, दूसरों में प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्यवंशियों में तो प्रवेश करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी बच्चे स्टार की याद में रहते हैं, स्टार की याद में रहने का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल या स्टार ज्यादा पावरफुल? स्टार ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जो स्टार की याद में रहेंगे, प्रकृति के मध्य में स्टार याद करने के पक्के अनुभवी बनेंगे, उनमें इविल सोल कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। जिनमें भूत प्रेत प्रवेश करता हो, आत्मिक स्टेज में रह करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखो, वो 10 से नीचे आंख कर लेंगे। संगठित होकर के बैठ जाओ। क्या? कहीं भी
भूत प्रेत आत्माओं का ज्यादा आक्रमण होता हो तो क्या करो, संगठित होकर के बैठ जाओ और संगठन की याद में रह करके ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ, आत्मिक स्थिति का वातावरण, जो लगे कि परम धाम धरती पर आ गया। तो वो आत्माएं टिक नहीं सकेंगी। क्या? वो कमजोर आत्माएं। अभी तक हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा है आत्मिक स्थिति के आधार से क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे अभी 3 सिलेक्टेड पॉइंट सुने, आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद के आधार से महान भय से रक्षा होती है, और साथ में आत्मिक स्थिति के आधार से ही स्वर्गीय स्थिति या परम धाम की भी अनुभूति हो जाती है। आज के लिए यहाँ तक ही, कल आगे का टॉपिक देखेंगे। ओम शांति।